नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम श्री भट्ट नारायण कृत वेणी सहार नाटक के विषय में चर्चा करते हैं और यह देखते हैं कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूजीसी नेट, जीआरएफ, सेट और आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या अन्य जो भी संस्कृत विषयक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे क्या संभावना है किन प्रश्नों की, उनके विषय में आइए हम चर्चा करते हैं श्री भट्ट नारायणकृत वेणी सहार ग्रंथ की। श्री भट्ट नारायण ने स्वयं अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है और यह संस्कृत साहित्य के कवियों की, लेखकों की विनम्रता है कि वो स्वयं के विषय में कुछ भी नहीं लिखते हैं। बहुत कम ऐसे कवि और लेखक हैं जिन्होंने अपने विषय में लिखा है। श्री भट्ट नारायण के उपाधियों के विषय में हमें पता चलता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा एक जगह संकेत मात्र दिया है, मृगराज, लक्ष्म, कविंद्र और कवि मृगेंद्र। तो ये तीन उपाधियां इनकी हो सकती है। और एक ग्रंथ था क्षितिश वंशावली चरितम। इस ग्रंथ के अनुसार भट्ट नारायण कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज के निवासी थे और शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न सारस्वत ब्राह्मण थे और बंगाल के एक राजा हुए हैं आदिसूर, जो गौड़ अधिपति है। बंगाल देश में सैन वंश के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो उन आदिसूर के आश्रित कवियों में श्री भट्ट नारायण का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। राजा आदिसूर ने कवि भट्ट नारायण को वैदिक अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था कन्नौज से बंगाल में, और वहां पर वैदिक अनुष्ठान संपन्न होने के उपरांत उसके दक्षिणा स्वरूप 5 गांव भट्ट नारायण को उन्होंने प्रदान किए और उन 5 गांवों का आधिपत्य उन्हें प्रदान किया। तो इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यह जो ग्रंथ है श्री भट्ट नारायण का एकमात्र नाटक या एकमात्र ग्रंथ है, यह वेणी सहार। और इस नाटक का जो केंद्र बिंदु है वह द्रौपदी की वेणी को संवारने की घटना को केंद्र बनाकर चलता है। वेणी सहार का जो कथानक है महाभारत से लिया गया है और मुख्य कथानक कौरवों की सभा में पांडवों तथा द्रौपदी का अपमान है। और यह नाटक द्रौपदी की जो खुली वेणी है उसको संहार अर्थात संवारने की घटना को केंद्र बनाकर चलता है। कौरव सभा में द्रौपदी के केश खींचे जाने पर द्रौपदी की वेणी खुल जाती है। जब चीरहरण दुशासन द्वारा किया जाता है उस समय बालों को पकड़ के वह घसीट कर उसको सभा स्थल पर लाता है द्रौपदी को, तो उस समय उसकी चोटी खुल जाती है, बाल खुल जाते हैं और वह द्रौपदी उस समय प्रण करती है। तो 2 प्रतिज्ञाएं हुई है, एक द्रौपदी के द्वारा और एक भीमसेन के द्वारा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसके अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक वह अपनी चोटी नहीं गूंथेगी। और भीमसेन के द्वारा उसी क्षण प्रतिज्ञा की गई कि वह दुशासन की छाती का लहू पिएगा और दुर्योधन के खून से रंगे हाथों से द्रौपदी की चोटी को, वेणी को बांधेगा। तो वेणी को संहार अर्थात संवारने की घटना यहाँ पर प्रमुख रूप से इंगित की गई है। और जब भीम ने अंत में जब दुर्योधन के मध्य रक्त से रंगे हाथों से द्रौपदी का जब वेणी का संहार किया, जब उसको चोटी को पुनः बनाया, अंत में यह प्रतिशोध उस समय पूर्ण होता है। तो इस घटना को केंद्र बनाकर यह ग्रंथ लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम वेणी सहार औचित्यपूर्ण ही है। इस ग्रंथ में 6 अंक है और यह लगभग 8वीं सदी के उत्तरार्ध का ग्रंथ माना गया है। काव्य विधा के यह नाटक के अंतर्गत आती है। रूपक के जो 10 प्रकार है उसमें नाटक एक प्रमुख है प्रकार रूपक का, और यह काव्य विधा नाटक है। मुख्य रस वीर है, उपजीव्य महाभारत अर्थात जिस पर आश्रित यह कथा है। नायक इसका भीमसेन ही माना गया है, यद्यपि विद्वानों ने इस विषय में मतभेद भी प्रस्तुत किया है
क्योंकि यह घटना द्रौपदी के वेणी को संवारने के निमित्त ही है, उसी का केंद्र बिंदु है, अतः और वह संवारने का कार्य, वह जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति भीमसेन के द्वारा ही होती है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए विद्वानों ने भीमसेन को ही इसका नायक माना है, जो धीरोधत्त प्रकृति का है। और आपको यह विदित ही है कि नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो यहाँ भीमसेन की जो कोटि है धीरोधत्त नायक की है, यह पूछा जाता है बहुत बार। नायिका इसकी मुख्य द्रौपदी ही है और प्रतिनायक के रूप में दुर्योधन का यहाँ वर्णन हुआ है। रीति या शैली की यदि बात करें तो गौड़ी रीति है इसमें और काव्य गुण ओज है। इस ग्रंथ में विदूषक का सर्वथा अभाव है, अतः हास्य रस की तो उद्भावना हम कर ही नहीं सकते हैं इसमें। इसका तृतीय अंक नाटकीय और कवित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह पूरा नाटक ही नाटकीय दृष्टि से या नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि से यदि देखें तो सर्वश्रेष्ठ नाटक है, किंतु रंगमंच के मंचन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह श्रेष्ठ नाटक की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि इसके प्रत्येक अंक की कथा वस्तु दूसरे अंक की कथा वस्तु से थोड़ी सी भिन्न होती है और सीक्वेंस नहीं है इसमें। तो नाट्य शास्त्रीय जितने भी ग्रंथ है उनमें लगभग इसके पश्चातवर्ती जो ग्रंथ है उनमें इस ग्रंथ का, इस नाटक के जो श्लोक है उनका उदाहरण के रूप में प्रस्तुतिकरण विद्वानों ने किया है, नाट्य शास्त्रीय जो रचनाकार है उन्होंने किया है। तो यह उस दृष्टि से देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ नाटक है, किंतु रंगमंच पर इसकी प्रस्तुति थोड़ी मंचन की दृष्टि से उचित नहीं है। अब भीम के द्वारा द्रौपदी की वेणी सहारने की प्रतिज्ञा है वो भी कवि की एक नई कल्पना है, क्योंकि मूल कथा जो महाभारत की है उसमें केवल उरुभंग की प्रतिज्ञा वहां की गई है, अर्थात मैं भीमसेन की जंघा को तोड़ दूंगा। ऐसा भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिज्ञा जो कवि ने करवाई है भट्ट नारायण ने कि मैं उसके खून से वेणी को संहार करूंगा द्रौपदी की। और भानुमति की चर्चा भी महाभारत में हमें नहीं मिलती है। भानुमति दुर्योधन की पत्नी का नाम है और उसकी चर्चा महाभारत में नहीं है, लेकिन इस नाटक के द्वितीय अंक में भानुमति का वर्णन कवि की मौलिक कल्पना की गई है। उसने भानुमति और दुर्योधन के संवाद को दिखलाया है, श्रृंगारिक वर्णन को भी वहां पर प्रस्तुत किया है, जो यद्यपि रस भंग भी कर रहा है। उस वीर रस के भीतर श्रृंगार रस का आना एक रस भंग का कारण माना गया है, तथापि यह एक सुंदर अंक है। और तृतीय अंक सर्वाधिक श्लोक संख्या की दृष्टि से है, 6 अंकों का यह नाटक है और तीसरे अंक में सबसे अधिक श्लोक है। इसके प्रमुख पात्रों के विषय में प्रश्न बन जाते हैं और कई बार पूछते हैं। तो पुरुष पात्रों में 5 पांडव है जिन्हें आप सब कुछ जानते ही हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र है कौरवों के पिता, दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ है, कर्ण अंगराज है अर्थात अंग देश का राजा है और दुर्योधन का एक मित्र है, सच्चा मित्र है और अंत तक अपनी मित्रता निभाता है, अपने वचनों की रक्षा करता है। कृपाचार्य दुर्योधन के गुरु और अश्वत्थामा के मामा माने गए हैं और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और कृपाचार्य का भांजा है। संजय को आप सब जानते ही हैं, धृतराष्ट्र का सारथी भी है और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल भी वह बताता है। सुंदरक अंगराज कर्ण का सेवक है, अंग देश का राजा कर्ण है, उसका सेवक सुंदरक है और जिसके माध्यम से ही हमें सूचना मिलती है कि उसके पुत्र का, अंगराज कर्ण के पुत्र का वध हो गया है युद्ध में। जयंधर और विनयंधर 2 कंचुकी है, इसके विषय में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इनका नाम अवश्य याद रखना, ध्यान देने योग्य है यह बात। युधिष्ठिर का कंचुकी है जयंधर, लेकिन दुर्योधन के कंचुकी का नाम है विनयंधर। तो इसलिए हमें ये नाम बहुत ही याद रखने हैं, यह बहुत बार पूछा जाता है। दोनों नामों में थोड़ी सिमिलरिटी है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी।
तो आप ध्यान रखना, युधिष्ठिर का कंचुकी जयंधर और दुर्योधन का कंचुकी विनयंधर। चार्वाक एक मुनि वेशधारी राक्षस है और दुर्योधन का मित्र है, जो कि इस नाटक के अंत में युधिष्ठिर इत्यादि के पास आता है, उनको अपनी धूर्तता के द्वारा उनको मारने के लिए, या ये कहें कि उनको भ्रमित करने के लिए आता है कि भीमसेन का वध हो गया है और दुर्योधन ने भीम को मार डाला है, अर्जुन को मार डाला है, ताकि युधिष्ठिर इत्यादि स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए या युद्ध खत्म हो जाए और कौरवों की जीत हो जाए। यद्यपि वह उसमें सफल नहीं हो पाता है, तथापि इस चार्वाक के विषय में पूछ लिया जाता है। और द्रोणाचार्य के सारथी है अश्वसेन। और पांडव पक्षी एक राक्षस है रुधिर प्रिय, इस विषय में भी पूछा जाता है। तो रुधिर प्रिय पांडव पक्षीय राक्षस है, और आप सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा दशरूपकम ग्रंथ में और चर्चा की है कि कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनको रंगमंच पर मंचित नहीं किया जाता है और नाटक में उनका निषेध होता है, जैसे युद्ध के दृश्य इत्यादि। तो युद्ध में क्या हो रहा है, किसका वध हो रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही है, इसकी सूचना किसी न किसी पात्र के माध्यम से हमें दी जाती है। तो यहाँ पर रुधिर प्रिय जो राक्षस है और अपनी पत्नी के साथ में जब वार्तालाप करता है, तो उन दोनों के संवाद से हमें यह पता चलता है कि बहुत से लोग हैं वह मारे गए हैं, जैसे द्रोणाचार्य इत्यादि, उनके बारे में हमें सूचना मिलती है। बुद्धक और पांचालक दो युधिष्ठिर के संदेशवाहक है। और अब हम स्त्री पात्रों की ओर यदि ध्यान दें, तो प्रमुख स्त्री पात्र है द्रौपदी, जो इस ग्रंथ की, इस नाटक की मुख्य नायिका है, और उसी के वेणी का संहार यानी उसका श्रृंगार करने का निमित्त यह नाटक का मंचन हुआ है, सृजन हुआ है। द्रौपदी की सखी है बुद्धिमतिका, और भानुमति दुर्योधन की पत्नी का नाम है, जिसको एक स्वप्न आता है, दुस्वप्न कहें उसको तो ज्यादा उचित होगा। उसको एक बुरा स्वप्न आता है कि एक सोने के नेवले ने 100 सर्पों को मार डाला है। और इस विषय में प्रश्न बनता है, जिसकी हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो भानुमति की जो एक यहाँ पर एक कल्पना की है कवि की, मौलिक कल्पना है, यद्यपि मूल कथा में महाभारत में इसका उल्लेख नहीं आया है, न तो इस स्वप्न की चर्चा आई है, न कुछ और। दुर्योधन की पत्नी है, सुधनवा भानुमति की सखी है, और तरलिका भानुमति की दासी है। गांधारी दुर्योधन की माता का नाम है, आप सब जानते हैं, उससे परिचित है। लेकिन एक दुश्शला का प्रश्न बहुत बार बनता है। जयद्रथ की पत्नी है, और दुर्योधन आदि जो 100 कौरव है, उनकी बहन का नाम है दुश्शला। इसका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। वसागंधा, अभी हमने पुरुष पात्रों में रुधिर प्रिय राक्षस की चर्चा की थी, तो उसकी पत्नी है ये वसागंधा। और रुधिर प्रिय और वसागंधा का जब परस्पर वार्तालाप होता है, उसी वार्तालाप के द्वारा हमें यह पता चलता है कि इस समय युद्ध में कौन कौन मर चुके हैं, कौन ऐसे हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही एक ऐसा दृश्य वहां प्रस्तुत किया जाता है कि वो रक्तपान कर रहे हैं, और वहां उस पूरे कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, और वहां उन लाश के बीच में, उन मरे हुए लोगों के बीच में वह राक्षस और राक्षसी बैठ करके रक्तपान कर रहे हैं। विहंगिका कौरव पक्ष की एक दासी का नाम है। तो इस प्रकार से प्रमुख पात्रों को हमने देखा, और किस किस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, उसको हमने समझा। आगे के हम वीडियो में इसके और अधिक पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही मुख्य कथानक को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे संबंधित यदि कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।